जय हिंद दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल्स में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जेपीएससी स्पेशल सीरीज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए जेपीएससी में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों का एक ऐसा सीरीज लेकर आऊँगा जिसमें आप सारे के सारे टॉपिक कवर कर लेंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आएंगे और उसको कैसे कवर अप करना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जेपीएससी पीटी का एग्ज़ाम जो होगा उसमें पेपर 1 में टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि बिल्कुल 200 मार्क्स के होंगे। इसमें साइंस से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके टोटल 3 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला हो गया सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में क्या हो गया, नॉर्मल जो हम आप पढ़ते हैं आपका फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन या केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन और बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन, इसके बारे में पूछा जाएगा। दूसरा टॉपिक जो है इसमें आपको पूछा जाएगा कृषि और तकनीकी विकास से, मीन्स आपसे एग्रीकल्चर के बारे में पूछा जाएगा। एग्रीकल्चर मीन्स आपका दोनों फसल का भी और पशुपालन के लिए भी। दूसरा एक आपका है तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी क्वेश्चन जो होंगे वो टोटल कितने होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे जो कि कुल 12 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तीसरा टॉपिक जो साइंस से पूछा जाएगा जेपीएससी वाले एग्जाम में वो है आपका सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के से संबंधित प्रश्न। ये टोटल 3 प्रश्न होंगे और कुल 6 मार्क्स का होंगे। अर्थात यहाँ हम देख रहे हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी से जेपीएससी के पीटी एग्ज़ाम में कुल 15 प्रश्न होंगे जिसका कुल मूल्यांकन कितना होगा, 30 मार्क्स। तो आइए, ये एक सीरीज है, इस सीरीज में हम आपसे शुरू करेंगे और ये बताएंगे कि किस किस टॉपिक से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसका एक कुल टेस्ट सीरीज लाएंगे। और इस टेस्ट सीरीज में कोशिश रहेगा स्टडी फॉर गोल्स का कि सारे के सारे टॉपिक को इस तरीके से आपके लिए प्रिपेयर करें जिसमें मैक्सिमम प्रश्न जो होंगे वो आपके मिलते जुलते ही जेपीएससी एग्ज़ाम में आए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस कर देना चाहता हूं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेपीएससी में, वो एक नॉर्मल क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आता है कृषि से। ठीक है, तो कृषि से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, मिट्टी, मृदा, ठीक है, फसलों के रोग, फसल और उनके रोग, उसके बाद सारे का वैज्ञानिक नाम क्या होगा। एयर पोल्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाटर पोल्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे फिजिक्स के क्वेश्चन जो होंगे वो आपके एलईडी से, लेजर से, लाइट से, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैग्नेटिज्म से, इलेक्ट्रिसिटी से, इन सभी टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद बायोलॉजी में आपका मेन जो होता है वो पादप विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। जीव विज्ञान से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके पूछे जाएंगे सेल्स, टिश्यूज, एंड आपका सिस्टम्स, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपका उर्वरक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग से, एनालॉग डिजिटल सिग्नल से, इन सब चीज़ से प्रश्न पूछे जाते हैं मेनली। ये सारे टॉपिक से ही प्रश्न मेनली पूछे जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम ये एक टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में आपके से डिस्कस करूँगा कि किस किस तरह के प्रश्न होंगे और कैसे कैसे प्रश्न हम बना सकते हैं। तो आइए, आज का जो 15 क्वेश्चन का एक सीरीज है उसको शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है वो आपको
बताना है। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी। देखिए विटामिन सी जो होता है वो आपका क्या होता है, पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन हम जान लेते हैं क्या क्या है। देखिए विटामिन जो होता है वो सहायक खाद्य कारक है जो विकास, पोषण और चयापचय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो विटामिन ए, डी, ई और के, ये याद रखिएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के है, और पानी में घुलनशील विटामिन बी एंड सी है। विटामिन शब्द 1912 में फंक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत के बाद भूमि सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई। कौन सा भूमि सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई थी हरित क्रांति के बाद? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, हंसिए पे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक कृषि का एक प्रकार नहीं है? मीन्स इनमें से कौन सा एक ऐसा कृषि है जो आप व्यावसायिक तौर पे नहीं कर सकते या व्यावसायिक तौर पे नहीं होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि जो होता है वो एक व्यावसायिक कृषि का के फॉर्म में नहीं आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस कुक्कुट रोग को न्यू कैसल रोग के नाम से भी जाना जाता है? ये एक प्रकार का रोग है जो किसमें होता है और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रानीखेत। कुक्कुट रोग को न्यू कैसल रोग के नाम से जाना जाता है। वो कौन है, किस रोग को नापा जाता है कुक्कुट रोग या न्यू कैसल रोग के नाम से? वो है आपका रानीखेत के नाम से। देखिए रानीखेत एक क्या है, कैसा बीमारी है? तो रानीखेत एक संक्रामक वायरल बीमारी है जो मुर्गों के तांत्रिक श्वसन और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। पहली बार इस प्रकार की बीमारी की खोज जो है वो न्यूकैसल ओपन टाइल जिले में पाया गया था, इंग्लैंड के, इसलिए इसको न्यूकैसल रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसे डायल रोग भी कहा जाता है। यह प्रकृति में अत्यधिक घातक और जेनेटिक रोग है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खेत में शामिल करने के लिए हरी खाद की फसल की उपयुक्त अवस्था कौन सी है? मीन्स कौन सा उपयुक्त टाइम होता है जब आप खेत के में क्या कर सकते हैं, हरी खाद को डाल सकते हैं? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, फूल के आने के पहले की अवस्था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषताएं हैं? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषताएं है, कौन सा है मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषताएं? तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा वो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक ऐसी खेती जिसमें पशुओं का पालन पोषण और फसलों की खेती दोनों की जाती है, इसी को ही हम लोग मिश्रित खेती कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पुनः पूर्ति विधि है? मीन्स मृदा की पुनः प्रीति हो जाती है, मीन्स आपने जो न्यूट्रिशन उसको पूरा पुनः गेन कर लेता है। इसका जो सही जवाब है उसमें क्या क्या हो सकता है? देखिए कृत्रिम खाद, फसल चक्र, फलीदार पौधों को अनाज को उगाना आदि, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये क्या है कि इसमें आपको मृदा में जो भी लॉस हुआ है, जो भी आपके मिनरल्स का या उसके पोषक तत्वों का, वो इस तरीके इन सभी तरह से उसको पुनः वापस गेन किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मवेशियों में मास्टिटिस रोग की पहचान के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? मीन्स मास्टिटिस रोग की पहचान का परीक्षण किस तरीके से करते हैं या कौन सा वो टेस्ट कहलाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेप कप टेस्ट। स्ट्रेप कप टेस्ट से मवेशियों में मास्टिटिस रोग की पहचान की जाती है। इससे संबंधित और भी जो टॉपिक है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए टाइफाइड बुखार की पहचान के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। बीज की व्यवहारिकता निर्धारण करने के लिए आपका टेट्राजोलियम परीक्षण किया जाता है।
और मॉस्टिशियस रोग की पहचान पालतू जानवरों में हो सकता है और इसका पहचान के लिए स्ट्रैप कप टेस्ट का उपयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मवेशियों की स्वदेशी डेयरी नस्ल है? कौन सा ऐसा मवेशी है जो स्वदेशी डेयरी का नस्ल है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, लाल सिंघी। लाल सिंघी जो है वो स्वदेशी डेयरी नस्ल में आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो तुलसी का वैज्ञानिक नाम है, क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ओसीमम टेनिसफोरम। इसका क्या नाम है? इसका वैज्ञानिक नाम है तुलसी का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? स्थानांतरित कृषि मीन्स एक बार खेती यहाँ पे कर लिए फिर कहीं और जाके खेती कर रहे हैं, इस तरह का जो खेती होता है उसको हम लोग और किस नाम से, ये मिल्पा नाम से किस जगह पे जानते हैं? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको में। मैक्सिको में जो होता है इस स्थानांतरित कृषि को ही मिल्पा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खरीफ फसल को उन फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो डैश की सीजन की शुरुआत के साथ बोई जाती है। कौन सी मीन्स आपसे पूछ रहा है कि खरीफ फसलों कौन से वो खरीफ फसल कौन से फसल होता है, उसको कब बोया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बरसात के पहले। बरसात आने के पहले जब इसको बोया जाएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग खरीफ फसल। इसके बारे में और भी संबंधित कुछ जानकारी हम लोग आगे में डिस्कस कर लेंगे। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे अधिक खेती की जाने वाली फसल है? कौन सा ऐसा फसल है जो सबसे ज़्यादा भारत में की जाती है? किस फसल की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चावल की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अच्छा इससे संबंधित और भी कुछ टॉपिक है जो कि आप देख सकते हैं। पहला देखिए, चावल एक खरीफ फसल होता है, यह भारत का एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है चावल का। समस्त खाद्य फसल उत्पादन में चावल का योगदान 42% होता है। पश्चिम बंगाल भारत में चावल का शीर्षक उत्पादक है और देश में कुल उत्पादन का 14% से अधिक के लिए जिम्मेवार है। इसी प्रकार से गेहूं के लिए, गेहूं क्या है? एक रबी फसल है, चावल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण फसल होता है। इसमें 75 सेंटीमीटर की बारिश की आवश्यकता होती है और 35% उत्पादन जो होता है गेहूं का वो कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, भारत के उत्तर प्रदेश में। उसी तरह से ज्वार और दाल के बारे में देख लीजिए। ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है 52%। इसके लिए गर्म और शुष्क क्षेत्र की आवश्यकता होती है, 45 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। इसमें दाल क्या होता है? इसमें प्रोटीन होता है, इसलिए हर कोई इसे पसंद भी करता है और राजस्थान भारत में दालों का शीर्षक उत्पादक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है दाल का? राजस्थान में, जो कि 2022-23 में देश के कुल उत्पादन का 19% से अधिक के लिए जिम्मेवार है राजस्थान। इसके लिए शुष्क क्षेत्र की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी से ढका हुआ है? मीन्स किस प्रकार की मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है भारत में? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी, लगभग 43%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा इसमें और भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं उसको भी। जैसे 43% आपका क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो है वो लगभग 43% होता है। यह उत्तरी मैदानों और नदियों घाटियों में व्यापक तौर पर पाया जाता है। यह मिट्टी ह्यूमस, चूना और कार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं। यह अत्यधिक उपजाऊ होता है। यह सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान, नर्मदा, तापी मैदान आदि में पाया जाता है। वे निक्षेपात्मक मिट्टी है जो नदियों, झरनों आदि द्वारा परिवहन और जमा के आते हैं। नए जलोढ़ को खादर और पुराने जलोढ़ को भांगर के नाम से जाना जाता है। इसका रंग हल्का भूरे रंग से ऐश ग्रे तक का रंग का होता है। इसकी बनावट रेतीली से गाद युक्त दोमट और मिट्टी जैसी होती है। इस मिट्टी में मुख्य तौर पर गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, दालें, तिलहन आदि की खेती की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, ह्यूमस की ह्यूमिक समूह का कौन सा अंश सभी में से सबसे हल्का होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर
सी फुल्विक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने पे आज आप लोग के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे है, वो है कि भूमि पर अधिक जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है। इन सभी का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। भूमि पर अधिक जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की खेती की जाती है। व्यापक निर्वाह खेती, व्यावसायिक कृषि, आदिम निर्वाह खेती या गहन निर्वाह खेती। इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखिए ये जो सीरीज मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ, इस सीरीज में टोटल लगभग 5 वीडियो में मैं कवर अप करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, ये पहला वीडियो में मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन लाया हूँ। दूसरा वीडियो में मैं कृषि और टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन लाऊंगा, जिसमें कुल 50+ क्वेश्चंस रहेंगे अगले वीडियो में। दूसरा वीडियो जो मैं लाऊंगा वो आपका फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन, जो नॉर्मल फिजिक्स हो गया उससे संबंधित क्वेश्चन लाऊंगा। चौथा टॉपिक जो हो गया उसमें मैं केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन लाऊंगा। और 5वां वीडियो होगा उसमें मैं आपसे लिए बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, ये जो कृषि और टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन होंगे उसमें 50+ क्वेश्चन रहेंगे। फिजिक्स में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 35+, केमिस्ट्री भी 35+ और बायोलॉजी भी 35+ क्वेश्चंस होंगे। तो कुल 5 वीडियो में मैं जेपीएससी में साइंस से संबंधित पूछे जा सकने वाले प्रश्नों को कवर अप कराने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए 11 जेपीएससी के लिए स्टडी फॉर गोल्स जो है वो आपके 11 जेपीएससी की पीटी के एग्जाम के लिए 50+ मॉक टेस्ट लाए हैं। क्योंकि समय बहुत ही कम है तो 50+ मॉक टेस्ट जो है वो आपके पेपर 1 के लिए 25 और पेपर 2 के लिए 25 मॉक टेस्ट है। तो इसको आप अवेल कीजिए, ऑफर का लाभ उठाइए। और आप क्या कर सकते हैं, ये ऑफर का लाभ उठा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कीजिए और आप क्या कीजिए, अच्छे से अच्छे जेपीएससी का तैयारी कीजिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। स्टडी फॉर गोल्स के बुक भी आ गए हैं, प्रैक्टिस सेट, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से उसे ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।